बेटा वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। बेटा अगर आप लोगों को बेसिक डिफरेंशिएशन और बेसिक इंटीग्रेशन अगर आता है तो आपके 2-3 लेक्चर्स तो आप निकाल सकते हो। इंटीग्रेशन बिल्कुल फोड़ू वाला हर फॉर्मेट नहीं भी पता हो, धीरे धीरे याद आ जाता है, उसका स्ट्रेस मत लो। पहले तो बस डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन वर्ड समझता क्या होता है? इक्वेशन वर्ड में एक कंपलसरी चीज क्या होती है? इक्वल टू समथिंग, इक्वल टू समथिंग, तो वो इक्वेशन हो गया है। डिफरेंशियल का मतलब क्या हो जाएगा बेटा? जिसमें डिफरेंशिएशन यूज किया गया हो, मतलब समथिंग लाइक दिस, इसमें dy बाई डी एक्स हो या d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर या nth डेरिवेटिव हो उसका। और ऐसा नहीं कि अगर d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर है तो बस बात खत्म और नहीं यूज कर सकते, नहीं, आगे हो सकता है 5dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 8, ऐसा कुछ हो सकता है। यहाँ तक है, ठीक है। देखो तुमको पॉलिनोमियल का बाई एनी चांस डेफिनेशन पता है क्या, क्या होता था? यानी हिंदी में, देसी भाषा में ऐसा कोई बताना चाहे तो मुझे कि ये पॉलिनोमियल है नहीं, हाँ बोल बोल, हाँ डिग्री नहीं, डिग्री है नहीं, वेरिएबल की डिग्री नहीं, हट, एक नेचुरल या होल नंबर होनी चाहिए, ठीक है ना, डेसिमल्स वगैरह नहीं चलता था। इसमें भी सॉर्ट ऑफ वैसा ही रहेगा, ठीक है। देखो यू कैन नॉट हैव समथिंग लाइक 1 बाई डी वाई ओवर डी एक्स रिटर्न, फाइन। इसको तुम भले dx ओवर dy वगैरह में कर लो कन्वर्ट, बट फिर dx ओवर dy और dy ओवर dx दोनों एक साथ नहीं चलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो चलो अपन लोग यहीं से देखेंगे। वो करने के पहले ना बेटा दो चीजें समझ लो, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑर्डर, देयर इज समथिंग कॉल्ड डिग्री। फर्स्ट एक्सरसाइज उसके ऊपर ही है। ये हाईली लाइकली क्वेश्चंस में से एक होता है एमसीक्यू में पूछे जाने के लिए कि इस जो भी दिया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन का आप लोग ऑर्डर और डिग्री बता दो। देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जिसमें मैक्सिमम टाइम डिफ्रेंशिएट किया गया हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फंक्शन है x रेज टू 8, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब पहली बार जब डिफ्रेंशिएट किया था तो 8x की पावर 7 आ जाएगा। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इसको एक और बार डिफ्रेंशिएट किया था, 8 7 56, x की पावर 6। 10th ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब इस चीज को 10 बार डेरिवेटिव कर करके लाया गया था, करेक्ट। देखो इसको मैं चाहूँ तो y डैश भी लिख सकता था, इसको y डबल डैश भी लिख सकता था, या फिर y1 y2 वैसे ही yn करके भी लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ तक है तुमको ऑर्डर निकालना डिफिकल्ट नहीं रहता है। तो फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा है, एक्स क्यूब डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 5x स्क्वायर डी 3y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस 8x इज इक्वल टू 5, कुछ रैंडम। इसका ऑर्डर क्या है? ए डी एक्स क्यूब होना चाहिए, हमारी बात, सॉरी डी एक्स क्यूब, दैट शुड हैव बीन डी एक्स क्यूब। इसका ऑर्डर हो गया 3। देखो यहाँ पे एक ही बार डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ पे 3 बार डिफ्रेंसिएशन है, यहाँ पे तो है नहीं हो कुछ भी, बस खत्म। यू डू नॉट हैव टू बी वरीड अबाउट ऑल दीज थिंग्स, नो। सिर्फ इनसे आप देख के बता सकते हो, ऑर्डर निकालना आसान है, ठीक है ना। अब इसके बाद में एक चीज होती है डिग्री। तो डिग्री क्या होती है ना बेटा, जो हाईएस्ट ऑर्डर जो है उसकी पावर। देखो ये पावर होता अगर 10 और ये पावर होता 2, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर क्या था? 3 था, हाईएस्ट ऑर्डर 3 था, उसका पावर क्या है? 2। तो डिग्री क्या होगी इसकी? 2। अब एक चीज प्लीज समझ लो, डिफरेंस बिटवीन डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर एंड डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब होता है सेकेंड टाइम डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा अपने को, और इसका मतलब होता है फर्स्ट डिफ्रेंशिएशन जो आया है उसका स्क्वायर। ये देखो अभी एक बार तुमको ओ माय गॉड लग रहा होगा, जिन लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं है यानी वो डिफ्रेंशिएशन का आगे आगे एक्सरसाइज का, बट ये बहुत बेसिक सी चीज़ है, आपको समझ में आ जाती है। यहाँ तरीके से कोई इशू है पक्का। अब देखो आप लोगों का क्या होने वाला है ना, ऑर्डर तो आप मेजरली हमेशा बता दोगे इजीली, कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में आप डिग्री डिफाइन ही नहीं कर पाओगे, रहेगी ही नहीं डिग्री, या फिर कभी कभी तो कुछ सिंपल सा क्वेश्चन आप देख के बता दोगे, कुछ कुछ इसमें हमें कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। तो लेट्स डू वन थिंग, एग्जाम्पल्स पूरे मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है, पूरे के पूरे, यानी आपके हेल्प से आप लोग एक्सरसाइज अभी कर लो, ठीक है।
तो एक बार प्लीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ देखो, मैं जो बोला था आप लोगों को ऑर्डर कब डिफाइन नहीं रहेगा, ये चलो अपन लोग इसमें देखते हैं आगे, इसमें डायरेक्ट एग्जाम्पल के थ्रू। यस, पहले इसका डिग्री और अपन ऑर्डर भी निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। पहले वाले की डिग्री क्या है, 2 है, और ऑर्डर क्या हो गया इसका, डिग्री 2। अच्छा माय बैड, ऑर्डर क्या हो गया, हायर 2, डिग्री कितनी हो गई इसकी, इसका ऑर्डर कितना हो गया बच्चा लोग, ऑर्डर हो गया मेरा 2, डिग्री कितनी हो गई इसकी, 2 ही हो रही है, बढ़िया है, चलो ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं अपन लोग, इसका ऑर्डर कितना हो गया है, डिग्री, अब देखो ये ना, हाँ यस, यहाँ पे मुझे बताओ ऑर्डर कितना हो गया है, डिग्री नहीं, तो अब देखो ये e रेस टू डी वाई ओवर डी एक्स जैसा आ गया है, तो कभी तुम्हारा e रेस टू हो या a रेस टू हो या कोई कांस्टेंट रेस टू बेसिकली, या फिर log ऑफ डी वाई ओवर डी एक्स जैसा कुछ आ जा रहा हो, या फिर आप लोगों का साइन कॉस टैन कॉट से कोई और फंक्शन के अंदर आ रहा हो, तो इसके अंदर अपनी डिग्री डिफाइन नहीं होती है। आप लोगों को आगे दिखेगा, समझ में आ जाएगा वो चीज़, ठीक है ना। तो देखो सेकेंड वाले के अंदर डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड, फाइन, क्योंकि ये e रेस टू वाई इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन का। चलो ये वाला अब देखो, मुझे अब इसका बताओ, इसका चलते हैं, ऑर्डर क्या है और डिग्री देख लो, क्या वही आंसर है क्या इसका, कहाँ गया, नहीं रुक जाए क्या, वेट, अब मैं तुझे ये एग्जाम्पल्स के थ्रू ही बताता हूँ। इसमें जो तेरा हाईएस्ट ऑर्डर जो है, जिससे तूने ऑर्डर डिफाइन किया है, उसका पावर क्या है वो देखना पड़ता है, ठीक है ना। एक समझ जाओ क्या, तेरे को क्या क्वेरी था, हाँ एक सेकंड, फाइन, वो कहीं तो दिया हुआ तो है, मुझे एक सेकंड ढूंढने दे यार वो। हाँ, इफ एनी टर्म ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस एज अ पॉलिनोमियल इन डेरिवेटिव, डेरिवेटिव को तूने एक वेरिएबल मान लिया, डी वाई ओवर डी एक्स जैसा कुछ वेरिएबल है, ठीक है। मुझे पता 5x करके मैं लिख दूंगा, तो क्या ये पॉलिनोमियल बचेगा क्या तेरे लिए, नहीं, तो इसका अब तू डिग्री डिफाइन नहीं कर पाएगा, यानी 5 की पावर डी वाई ओवर डी एक्स का, समझो ये चीज़, तो वैसा वाले सॉर्ट ऑफ इसमें है। उसकी डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए अपन वन नहीं ले सकते, नहीं, हाँ ठीक है। अब एक समझ जाओ, अब गाइस ओए, ये एग्जाम्पल 2 का थर्ड सब पार्ट देखो, इसका ऑर्डर तो तुमने 2 से ही बता दिया, ठीक है, पर जब तुमने डिग्री क्या बोला था, एक समझो, ऑर्डर 2 ही बोला था तुमने, हाँ ऑर्डर 2 ही बोला था, बट तुम लोगों ने डिग्री क्या बताया इसका, 1/3, तो वो गलत हो रहा है। अब देखिएगा इसका थर्ड सब पार्ट में किसका, ये ए, हाँ ये बेटा नहीं, कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम्हारा पावर जो है इसका, दिस पावर हैज टू बी व्हाट, नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर बनाने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को पूरे को क्यूबिंग बोथ साइड करना पड़ जाएगा। तो अब देखो मैंने पूरे को क्यूबिंग किया अगर, तो 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर का क्यूब इज ए डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर। अब सुनो, आई डोंट रियली केयर इसको खोलने के बाद में क्या बनेगा, टिल द टाइम ये चीज़ और ये चीज़ करके कट गई होती, पर मुझे तो क्या कट सकता है क्या, तुम लोग ओपन करोगे तब तो, क्यों नहीं कट पाएगा, नहीं 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 ऑर्डर नहीं, ए है बेटा, देखो तुम लेफ्ट हैंड साइड को जब खोलोगे ना, देखो a माइनस बी होल क्यूब, हो सकता था ना वहां पे कोई डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर टर्म आ जाए, देखो समझ में आ रहा है क्या, हाँ, और वो कट जाए। देख मैं एक सेकंड कृष्ण, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ देखो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये जो पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक है कि लीनियर है, तू फट से देख के बोल देगा सर ये तो क्वाड्रेटिक है, स्क्वायर दिख रहा है मुझे, बट जब तू इसको ओपन किया होता तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कट गया होता, तो जिसके भरोसे तू कहते बोल रहा था क्वाड्रेटिक है वो तो कट गया, तो मैं वही बोल रहा तू इसके भरोसे बोल रहा है ये क्वाड्रेटिक है, कहीं ये खुलने पे कट तो नहीं जाएगा, मेरा ये पूछना था। तो यहाँ पे पक्का नहीं कटने वाला है, क्योंकि ये
एक लगा हुआ है, यहाँ पे तो ए आने ही नहीं वाला ना एक्सपांशन में, वरना अगर गलती से ये ए नहीं होता, कुछ 1 2 3 -1 -2 ऐसे कुछ होता, तो मेरे को एक बार का सोचना पड़ता खोल के या फिर जो भी दिमाग लगा के, तो यहाँ पे इसलिए दिमाग नहीं लगाना पड़ा मुझे। ठीक है, एक सेकंड हो जा कृष्ण, अब देख, हाँ अब मेरे को क्या बोलना है, ये ऐसा हो गया, नॉर्मल हो गया। अब मेरा ऑर्डर लकीली यहाँ से डिफाइंड है, तो इसकी हाईएस्ट पावर मैं चेक करूँगा, वो 1 ही आ रही है। अगर गलती से ये d3y और dx क्यूब रहता, ठीक है, तो अब मेरे को ओपन करके देखना था इसका कितना हाईएस्ट पावर जा सकता है। ठीक है, तो उससे फिर मैं मेरा डिग्री डिफाइन करता था। अब क्रिश तू क्या बोलता बोल। सर उसमें अगर कोई भी प्रॉपर्टी लगाता है, फॉर एग्जांपल क्यूब की, तो भी वो जो भी नंबर देता, वो जो अपन ने पहले आपने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि d2y अपॉन dx द होल स्क्वायर, dx का होल स्क्वायर dx स्क्वायर, dx स्क्वायर और dy बाय dx द होल स्क्वायर का फर्क है। हाँ तो वो फर्क तो वैसे भी मेंटेन होता। देख मेरा ऐसा बोलना है कि ये मुझे देखना ही नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो खोलने के बाद में ये बन ही नहीं पाया था। गलती से इसको मैं खोलता, कुछ और अगर यहाँ पे टर्म्स होते थे और खोलता था मैं, तो शायद से d2y ओवर dx स्क्वायर बन जाता और कट जाता था। मेरा बोलने का था वो था, यहाँ पे स्कोप ही नहीं है। जो तू बोल रहा है मैं समझ गया तेरा कि dy ओवर dx है, तो d2y ओवर dx स्क्वायर तो वैसे ही होल स्क्वायर या होल क्यूब या होल पावर 10 बनने वाला है। वो तो बिल्कुल सही बोल रहा है। मैं जो बता रहा था, मेरा बोलना ये था, इसको मैं खोलने का दिमाग इसलिए भी नहीं लगा रहा हूँ, खुल भी जाए बधाई हो, पर वो ए के कारण कटने नहीं वाला है। तू जो बोल रहा है बिल्कुल सही बोल रहा है, वो बन ही नहीं पाएगा कभी भी। हाँ एक सेकंड गाइस, ये समझा है क्या। हाँ जिस बाद एग्जाम्पल नंबर 2 का थर्ड सब पार्ट। अब एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। अब ये देखो, ये फालतू का चीज़ों में से गाइस, ओए देख अपने को ऑर्डर और डिग्री निकालना है, उसका सम नहीं बता देना है। अब ये क्वेश्चन तुमको एमसीक्यू में आने के चांसेस रहते हैं। क्या हो जाता है ना, कई बार लोग ऑप्शन से देख के समझ जाते हैं, अरे हाँ ऑर्डर ये होगा और डिग्री ये होगा। बट अगर मैंने बोल दूँ ऑर्डर प्लस डिग्री की वैल्यू 8 आ रही है, तो बेटा ऑर्डर 1 डिग्री 7, ऑर्डर 2 डिग्री 6, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो तुम्हारे को ऑप्शन देख के समझ में नहीं आ रहा है, तो तुमको ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है। बट छोड़ो, अपन तो डायरेक्टली यहाँ से कर लेंगे। यहाँ पे का ऑर्डर कितना है बच्चा लोग, 2, और डिग्री, तो टोटल सम हो गया कितना। यहाँ पे ऑर्डर कितना है, डिग्री, सम कितना हो गया, खत्म ये। अब एक बार ना गाइस, ये देखो खूब सारे क्वेश्चन तुम्हारे को करने के लिए, अभी 11। आई वुड नॉट रिकमेंड ओरली करना, ठीक है, लिख के इसलिए करो सो दैट डिस्कस जब कर रहे हो तो तुमको पता है तुम्हारी क्या गलती हो रही है। आई एम नॉट आस्किंग यू टू राइट द क्वेश्चन, तुम सिंपल सा ओडी 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 कर करके फटाफट निकालो इन चीज़ों को। हाँ अच्छा एक सेकंड, गाइस ओए ओए ओए, एक ये पॉइंट के ऊपर मेरे को क्वेश्चन आया है गाइस, बेटे पॉइंट नंबर 6 के ऊपर मेरे को एक क्वेश्चन आया है, इन्हें समझाना है। तो एक बार देखते हैं, द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, कौन सा गिवन है भाई, अच्छा ओके। और ओ सुरजन, तू कोई दूध का दूल्हा नहीं है बेटा, एक बार देख लो प्लीज। ये समझ आ गया, ओके फाइन, छोड़ जाओ, मत देखो अभी, करो एग्जाम्पल अपने। सर हाँ बेटा, मुझे एक बार पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन फिर से बताओ ना। वेरिएबल की पावर शुड बी नेचुरल नंबर, नेचुरल की जगह होल नंबर बोलते हैं, 0 भी चलता है, ठीक है। ओके सर। बेटा प्लीज बातें मत करो, प्लीज बातें मत करो यार, प्लीज शांत रहे बेटा। बेटा पहले 9 क्वेश्चंस में आप लोगों को सिंपल ऑर्डर और डिग्री निकालना है, फिर बाद में अपने को उसमें सम भी निकालना है। बेटा ऑर्डर मतलब मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएट हुआ है, 2 बार 3 बार 4 बार, डी की पावर 5। देख फॉर एग्जाम्पल ये बात देख, इसमें एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ है और उसकी पावर भी 1 ही है,
एक ही बार डिफरेंशिएट मैक्सिमम है तो ऑर्डर 1 हो गया, उसकी पावर कितनी है 1 ही है तो 1 हो गया, खत्म। गाइस ओए इसके ना एक्सरसाइज में बेटर क्वेश्चन है इसलिए आप लोगों को एक्सरसाइज करने दिए, एग्जाम्पल में फुद्दू से क्वेश्चन थे, एक बेसिक लेवल पे समझने के लिए ठीक थे वो। हाँ बच्चा, हाँ वही जो नहीं समझ में, एक बार रुक जाओ कि बच्चे लोगों को भी सिमिलर डाउट्स आने वाले हैं, जो नहीं समझ में आ रहे एक बार छोड़ दो तुम लोग उसको, ज़्यादा को क्वेश्चन नंबर 1 भी नहीं, क्वेश्चन 2 दोनों नहीं समझने वाले। हाँ तो एक बार क्या छोड़ दो उस चीज़ को। ई की पावर एक्स इज फाइन, उसमें डेरिव ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स ने लिखा है ना बेटा। नाउ योर पॉलिनॉमियल इज नॉट इन टर्म्स ऑफ एक्स, आपको पॉलिनॉमियल देखना है इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स टाइप में, ठीक है। नहीं चलेगा पावर में, या लॉग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, या साइन कॉस टैन वगैरह कुछ ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। डिग्री विल नॉट बी डिफाइंड, करेक्ट, क्योंकि लॉग ऑफ वो हो गया है तो दैट इज अगेन नॉट अ फंक्शन। नहीं वैसा नहीं आता बेटा, वो वाला पॉइंट ना वापस से एक बार बताना मुझे, एंड अपन वापस से डिस्कस करेंगे, फिफ्थ वाले पे एक बार डाउट पूछना याद से वाला सेम सबका डिस्कस करेगा वाला। बच्चा लोग प्लीज़ बातें मत कीजिए ना प्लीज़ यार। एक सेकंड सॉरी, हाँ बोल बेटा। गाइस ओए सुनो बेटा, एक बार सुन लो, एक बार सुन लो, आप लोगों का हो भी गया अगर सुन लो। पहले वाले में e की पावर x जो है वो डिफरेंशियल के लिए चलेगा सर, अब भी तो बात हुई थी पावर में नहीं चलेगा, साइन में नहीं चलेगा, टैन एनालॉग में नहीं चलेगा, तो बेटा वो डिफ्रेंसिएशन नहीं चलेगा। राइट नाउ यू हैव टू लुक फॉर डी वाई ओवर डी एक्स वगैरह चीज़ है, वो तुमको पावर में या डिनोमिनेटर में नहीं चलने वाली है, ठीक है। सर मुझे नहीं समझा अभी आपने क्या समझाया। बेटा मेरा ये बोलना था कि ये जो है ये अभी भी तेरा एक्सेप्टेबल है, तो डिग्री अभी भी निकाल सकती है क्योंकि ये e की पावर x लिखा हुआ है। यू आर नॉट लुकिंग फॉर x एंड y's एंड z's, यू आर लुकिंग फॉर डिफ्रेंसिएशंस। ये अगर e की पावर dy ओवर dx लिखा होता तो एक्सेप्टेबल नहीं होता तेरे डिग्री के लिए। अच्छा इसलिए वो सेकंड एग्जाम्पल में वो एक्सेप्टेबल नहीं था, नॉट डिफाइंड। सेकेंड एग्जाम्पल हाँ सेकंड। यस ये रहा, e की पावर डेरिवेटिव वगैरह अलाउड नहीं रहेगा। ओके सर। सेवेंथ वाला भी अच्छा है बेटा। क्या बेटा नहीं, अरे क्या बना रहे सॉरी, क्या नहीं बेटा आंसर मत देखना, वैसे तुमको आंसर देख के भी समझेगा नहीं वो क्योंकि मैंने पढ़ाया ही नहीं वो वाला सेवेंथ का फर्स्ट सब पार्ट अभी। हाँ बच्चा सेवेंथ का 2 वाला भी अच्छा है बेटा। एक सेकंड गाइस मेरे को डॉक्टर के यहाँ से कॉल आ रहा है, एक सेकंड आप लोग ट्राई कीजिए प्लीज़ यार।
यस गाइस, हो गया है क्या? नहीं, आप लोग पूरे ही करना है बेटा टिल आई थिंक 11th है ना? हाँ, हो गए पूरे। कोई कर रहा है अभी भी अटेम्प्ट? यस, वेटिंग। देखो तुम लोग 7th वाले में थोड़ा स्ट्रगल कर सकते हो, 8th वाले में भी करोगे शायद से। नहीं, 8th के फर्स्ट वाले में भी करना चाहिए था तूने। सर हाँ बेटा, सर 1/dy/dx भी नॉट एक्सेप्टेबल रहेगा ना? करेक्ट, बट तेरे को मैं कुछ और दिखाऊंगा भी करके उसमें, तो तू उसको एक्सेप्टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पाएगी। सर हाँ बेटा, वो फिफ्थ का फर्स्ट आप बताओगे क्या बाद में? मैं सब बताऊंगा अभी, सब सब डिस्कस करना है बेटा अपन लोग, ओके सर। ठीक है? एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग? नहीं बेटा, मैं आंसर्स लिख रहा हूं, ठीक है? देखो, ऑर्डर 1 डिग्री 1। युग यार क्या शुरू है? गाय शान बतरा क्या हो गया? बता नहीं, क्या केड़िया क्या हो गया? डाउट है कोई? एक बार यहाँ पे ध्यान दे दो एक बार। ऑर्डर 2 डिग्री 1, ये ठीक था। अब देखो गाइस, ये ना तुम लोगों को dy/dx के फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा इसे। तो कुछ नहीं, ये पूरे को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, तो बेसिकली x² y - 3x dy इज इक्वल्स टू -(x³ - 3y² dx। अब इसको मैंने यहाँ भेजा, इसको मैंने यहाँ भेजा, तो बेसिकली वो बन जाएगा dy/dx इज माइनस ऑफ कुछ तो भी अपॉन कुछ तो भी। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? डिग्री कितना हो गया? काम खत्म वो चीज का। एग्जैक्टली सेम ये सेकंड सब पार्ट में होने वाला है इसके। वो अंडर रूट जो है dy/dx से ऊपर नहीं है, इसलिए अपने को कोई टेंशन नहीं है। तो अगेन इधर उधर करने के बाद में ऑर्डर 1 डिग्री 1 ही आने वाला है। इसका बताओ ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री, इसका बताओ ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री। हाँ, अब सुनो, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है, बट तुम ये मत सुनना सर हम तो ऑर्डर क्या d2y/dx² से देख रहे थे, वो तो log dy/dx, इसकी इज्जत ही नहीं है सर। उसकी इज्जत ऑर्डर देखने के लिए नहीं है, डिग्री देखने के लिए है बेटा। बट समझ में आएगा तुम लोगों को ये चीज? अगर वो गलती से भी आ गया तो तुम्हारा डिग्री डिफाइंड नहीं रहेगा। फेयर ना? नहीं रहेगा वो, ऑर्डर रहेगा, डिग्री डिफाइंड नहीं रहेगा ना। इट इज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। देख, ये भी सेकंड ऑर्डर है तेरा, ये भी सेकंड ऑर्डर है, बट उसका हाईएस्ट पावर कितना अवेलेबल है? 3 अवेलेबल है, तो उसकी डिग्री तेरी 3 हो गई है। फेयर ना? वैसे ही अब सेकंड सब पार्ट में अगर मैं आऊंगा तो ऑर्डर कितना है बेटा उसका? डिग्री कितनी है? तब ये मत बोलना सर log x है या x⁻2/3 है, उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को dy/dx से फर्क पड़ता है। फेयर ना? यहां तक है? e की पावर x रहता चलता, मेरे को e की पावर 1 करोड़ x रहता चलता, log x रहता चलता, मेरे को log dy/dx नहीं चलता, मेरे को e की पावर dy/dx, 2 की पावर dy/dx, 1/dy/dx, जिसको मैं नॉर्मल फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा हूं, सुन ले क्लियर, ठीक है ना? वो नहीं चलता मुझे, या फिर मुझे साइन ऑफ dy/dx नहीं चलता, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये dy/dx में नहीं चलता था मुझे, ठीक है? हाँ देखो धनश्री, हाँ देख बेटा, मैं वही तेरे को बोल रहा हूं कि अगर मान ले log साइन या एक्सपोनेंशियल में तेरा dy/dx आ रहा है और तो उसको नॉर्मल में कन्वर्ट नहीं कर पा रही है, तो वो उसका डिग्री डिफाइंड नहीं रहेगा, ठीक है? सर आप तब से क्या बोल रहे हो? सुनो, ओए 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 सुनो, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, उसको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे नॉर्मल फॉर्मेट में। तो कन्वर्ट कर पाना नॉर्मल फॉर्मेट का मतलब क्या हो जाता है? तो मान लो log dy/dx इज x² + 1, इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूं नॉर्मल फॉर्मेट में। कैसे? dy/dx इज e की पावर x² + 1। ये देखो ना, log a = b, तो a = e की पावर b होता था, जो log की प्रॉपर्टी,
ये वो लगाई है मैंने। अब देखो ये नॉर्मल फॉर्मेट में आ गया है। ऑर्डर क्या है इसका, डिग्री क्या है इसकी, समझ में आ रहा है ये चीज़ अभी आप लोगों को। दैट वाज फिफ्थ सब पार्ट। सिक्स्थ का अब देखो गाइस, सिक्स्थ का ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है, इससे फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना। यहां पे ऑर्डर कितना है, डिग्री कितनी है। नाउ बेटा सेवेंथ में ऑर्डर बच्चे लोग क्या बोलते हैं पहले, 1, डिग्री बोलते हैं नॉट डिफाइंड, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो देखो ये आगे जैसे लॉग का एग्जाम्पल बताया ना, ये वैसा वाला हो गया है। मुझे एक बार के लिए सेवेंथ का सब फर्स्ट सब पार्ट डिक्टेट कर काबरा। 3x dy by dx plus 5 upon dy by dx is equals to y cube। मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया बेटा, ठीक है। देखो ये 3x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 द होल ओवर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई क्यूब बन गया है मेरा। तो 3x dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 इज वाई क्यूब dy ओवर डी एक्स बन जाएगा मेरा। अब बोलो ऑर्डर क्या, ऑर्डर 1, डिग्री 2। समझा ये चीज़ क्या हुआ है। ये वाला ना अगर आप लोगों को यहीं पे इसके बाजू में सॉल्व करना है तो मत करना, थोड़ा सा इधर उधर करना, नहीं तो क्या होता है क्वेश्चन देखने के पहले तुम आंसर देखोगे। थोड़ा सा भले तुम वो बुक में नीचे नीचे कहीं करना चाहते हो कर लो, बट प्लीज़ वो थोड़ा ध्यान से ऐसा करना कि आप लोगों को काम में आ जाए। यस सॉरी सर हाँ बेटा, वो 6 के फर्स्ट और सेकंड सब पार्ट में वो होल स्क्वायर या होल क्यूब अफेक्ट क्यों नहीं करता है। एक मिनट बेटा मैं बताता हूँ वाला रीज़न। एक बार इन लोगों को ये करने दे, फिर मैं 6 वाले पर डिस्कस करता हूँ मेरे साथ। ठीक है ये हटाऊँ ना यहाँ से, हाँ एक सेकंड अभी ना मैं 6th वाले के ऊपर वापस से आ रहा हूँ। देखो मैं क्या बोल रहा था कि मुझे ये इनसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है डिग्री के लिए, इसीलिए क्योंकि देख इसका नाम क्या है, निवेदिता, ऑर्डर मेरा यहीं से निकल गया है। ये जब ओपन करूँगा भी मैं, क्या ये d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर बन पाएगा कभी भी। ये dy ओवर डी एक्स की पावर कुछ भी बन जाए, बट ये d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर बन ही नहीं पाएगा इसको ओपन करने पे, और फिर उसकी कुछ पावर। तो इसलिए मेरे को उससे डिग्री देखने का मतलब ही नहीं आ रहा है। मेरा हाईएस्ट ऑर्डर इसका है तो उससे डिग्री देख लिया हूँ, और ये मुझे पता है उसको अनडिफाइंड नहीं बना रहा था। समझा बच्चा। यस सर। ये सॉरी क्या, नहीं नहीं नहीं, यू हैव टू हैव अ फंक्शन नाउ। सॉरी अगर मान लो गलती से यहाँ पे अंदर ये d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर रहता तो मेरे को पूरा खोलना पड़ता था वैसे, पर मैं खोलता नहीं था, मैं स्मार्टली सोचता था। देख मैं तो कुछ ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, हाँ जिसने बोला सही बोला। देख तेरा a प्लस बी होल स्क्वायर जब था, इसकी हाईएस्ट पावर क्या दी थी, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी होल क्यूब रहेगा तो आखिरी में b क्यूब आएगा। a प्लस बी की पावर 10 अगर तो हाईएस्ट पावर b की पावर 10 रहेगा। अब सुन, a प्लस बी क्यूब की पावर 5 अगर रहेगा तो हाईएस्ट पावर b क्यूब की पावर 5 गया होता तो b की पावर 15 हो गया था। तो मैं वैसे कर लिया होता आंसर उसका, ठीक है ना, अनलेस वो कट ना रहा हो। लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में कट गया तो अलग बात है, बट वो देखता था फिर मैं, ठीक है। गाइस ये था आप लोगों का 7th का फर्स्ट सब पार्ट। 7th का सेकंड सब पार्ट का आंसर क्या आ रहा है आप लोगों के हिसाब से। पहले तो मुझे ऑर्डर बता दो। 1 डिग्री, तो अब सुनो डिग्री शायद से 2 नहीं है इसकी, जितना मेरे को देख के लग रहा है हाँ सॉरी है 2 है डिग्री, बट वो तुम लकी थे इसलिए 2 हुई है। अब मैं तुमको समझाता हूँ। देखो ये जो तुम्हारा अंडर रूट में है ना, ये वैसे चलेगा नहीं, तुमको पहले से करेक्ट फॉर्मेट में लाना पड़ेगा। तो मतलब क्या, तो ये देखो y
माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ए 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करोगे जब तुम लोग, तो y माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब सुनो, बढ़िया बात क्या हो गई है ना यहाँ पे, ये समझो आप लोग। अब अगर मैं मान लो खोल भी दूं, क्या मेरा डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर यहाँ का और वहाँ का कट पाएगा क्या? लेफ्ट साइड वाले में कुछ तो भी वो एक्स स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स का स्क्वायर आने वाला है, राइट साइड वाले में तो ए स्क्वायर है, तो वो कटेगा नहीं। बट अब एक जस्ट मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर दे रहा हूँ। अगर मान लो यहाँ पे ए नहीं होता और यहाँ पे ये एक्स नहीं होता, ठीक है ना? अच्छा है कैसा ना? अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट वाले में देख लेंगे। बट एक और, हाँ, अगर ये क्यूब रूट होता ना बेटा, तो मेरे को क्यूबिंग बोथ साइड्स करना पड़ता था, ठीक है? तो वो ये ऐसा बनता था। अब मुझे बताओ, इसका ऑर्डर तो है 1, डिग्री कितनी होती थी? तब डिग्री इसकी 3 रह जाती थी। क्यों डिग्री 3 होती थी? ये देखो, a माइनस बी का होल क्यूब, इसमें b का ये कंपोनेंट है, उसका हाईएस्ट पावर 3 जा सकता था मेरा, बिना खोलने में बता सकता था ये चीज़। नाउ कमिंग ओवर टू क्वेश्चन नंबर, ये कौन था? 7 था ना ये। अब देखो 8, अब 8 को सही फॉर्मेट में लाना है मुझे, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया बेटा मैंने इसको, तो बन गया 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज 3x माइनस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये और ये कट गया। तो अब मेरा ऑर्डर तो 1 है, चलो ठीक है, वो तो मुझे पहले से पता था। डिग्री कितना बन गया मेरा? 1। देखने में पहले क्या लग रहा था? डिग्री 2। समझ में आया ये चीज़? पक्का बेटा? ये क्वेश्चन को स्टार मार्क कर लो 8 के फर्स्ट सब पार्ट को, एटलीस्ट सेकंड सब पार्ट मुझे पता नहीं है। हाँ यस यस फाइन। नहीं बट मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं वो नहीं, मेरे को नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करना था बेटा अभी। चलो आगे बढ़े बेटा। अब ये देखो 8 का सेकेंड सब पार्ट, अगेन करेक्ट फॉर्मेट में नहीं है, लाना पड़ेगा। लाने के लिए क्या करूंगा मैं? पावर 4 दोनों जगह पे करूंगा, तो ये बन जाएगा 5 d2y, अबे हाँ, d2y ओवर dx स्क्वायर द होल पावर 4 इज 1 प्लस dy ओवर dx का स्क्वायर। ऑर्डर क्या है? डिग्री क्या हो गई? देखो 5 की पावर 4 625 हो, तो छोड़ो, वो d2y ओवर dx स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऑर्डर 2 डिग्री 4। हाँ भाई वही मल्टीप्लाई करते हैं, एक कहाँ पे वही है ना? क्वेश्चन कैसे इसमें राइट हैंड साइड ओपन नहीं कर पाएंगा तो अलाउड नहीं रहेगा ना ये चीज़ का। पावर 1/4 चल रहा है, योर डिफरेंशियल जो तेरा डेरिवेटिव जो है कि पावर शुड बी नेचुरल नंबर थ्रू आउट, तो यहाँ पे कि पावर नेचुरल नंबर नहीं चल रही बच्चा, जितने हैं उतने सब सब सब, एक भी नहीं रहा देखो उसको लाना पड़ेगा वैसे, नहीं तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्मेट में नहीं हो। बच्चा लोग शांत। गाइस ये सिंपल सा है। ऑर्डर कितना है बोलो भाई? ऑर्डर 3 डिग्री। अब देखो इसको अगेन करना पड़ेगा, ठीक है? अब देखो ओए 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 ओए, इसको मैं कि पावर दो जगह 2/3 नहीं करूंगा, सिंपल स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर दूंगा मैं। तो 1 माइनस डी वाई ओवर डी एक्स के स्क्वायर के क्यूब इज इक्वल टू के डी वाई ओवर डी एक्स नहीं d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। बेटा ये इससे मेरा ऑर्डर आ गया 2 और डिग्री भी आ रही है कितनी बेटा? उससे 2, ठीक है? एक बार ना गाइस आप लोग फट से अगर क्वेश्चन नंबर 10 और 11 नहीं किया तो करो।
देखो गाइस अभी ये वही क्वेश्चन नंबर 10 देखो बच्चा लोग, अरे चुप हो जाओ रे। क्वेश्चन नंबर 10 देखो बेटा, अभी राइट द सम एंड ऑर्डर। बेटा इसका ऑर्डर कितना है? हाँ वो ठीक है, सम इसका 5 हो जाएगा, 2 + 3 + 2 5। इसका बताओ अभी आप लोग। ऑर्डर है मेरा 2, डिग्री है, अब देखो लकीली और सम ने यहाँ पे प्रोडक्ट पूछा, 2 + 2 भी 4 है, 2 × 2 भी 4 है, पर ध्यान रखना ये क्या पूछ रहा है वो, ठीक है ना। किसी को कोई इशू इन चीज़ों में? सर 9th का सेकंड वाला बता रहा हूँ पहले मैं आपस से। गाइस देखते हैं, शांत 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 शांत। देख मेरे को ना y डैश के इसमें देखने में थोड़ा सा इरिटेशन होता है, इसलिए मैं इसको dy/dx लिख रहा हूँ। तो 1 - dy/dx के स्क्वायर की पावर 3/2 इज k टाइम्स d2y/dx स्क्वायर, ठीक है, ये इतना है। अब ये अपॉन 2 वाला जो है वो नहीं चलेगा मेरे को, इसलिए मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया बेटा। ये देख ऑर्डर कितना हो गया इसका 2, डिग्री भी हो गई 2, ठीक है। निवेदिता कुछ बोल रही थी बेटा? सर आपको कैसे पता चलता है कब ब्रैकेट खोल के डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए पावर और कब नहीं खोलना चाहिए ब्रैकेट? मैं समझा नहीं है ना। मुझे 2 एग्जांपल्स बता कि आपने यहाँ पे खोला था और यहाँ पे नहीं खोला था वाला, कुछ नहीं, वो समझा ही नहीं तेरा क्वेश्चन एक्चुअली। जैसे हमने एक थर्ड एग्जांपल था तो उसमें 1/3 की पावर थी, तो हमने क्यूब ओए गाइस एक सेकंड रुक जाओ यार प्लीज। बेटा थर्ड एग्जांपल या थर्ड क्वेश्चन इसका? थर्ड एग्जांपल में हाँ जैसे हमने क्यूब किया था और फिर हमने खोला नहीं था क्योंकि उसमें कुछ मल्टीप्लाई थर्ड किया एग्जांपल हुआ में तो कुछ किया ही नहीं बेटा मैंने। नहीं शायद वो सेकंड का थर्ड सब पार्ट होगा। अच्छा ये वाला तू बोल रही है? हाँ तो बेटा इसमें कुछ मल्टीप्लाई था उसके साथ, इसलिए वो कटता नहीं था, इसलिए आपने वो खोला नहीं था बाकी का, है ना? नहीं 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 नहीं, देख 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 देख, यहाँ पे मैंने क्यूबिंग बोथ साइड इसलिए किया था जिससे ये हट जाए मेरा पावर, इसलिए मैंने क्यूबिंग किया था बेटा उसको। यस सर, लेकिन फिर वो LHS में फिर आपने वो जो क्यूब था आपने वो पूरा खोला नहीं था ओ ना? अच्छा वो क्यों नहीं खोल रहे हो, तेरा बोलना एक्सपांड क्यों नहीं कर रहे हो? बेटा देख मेरा ऑर्डर यहीं से अगर आ रहा है तो मेरे को डिग्री भी इसकी पावर ही देखना पड़ेगा ना बच्चा। हाँ सर। समझा? यस सर। हाँ तू क्या होता था? अच्छा ओके। अब गाइस ओए अब सुनो बेटा, अब ये फर्स्ट एक्सरसाइज और MCQ लायक थी। अब सेकंड एक्सरसाइज में आप लोगों को 2 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अपन कर रहे हैं अभी, ठीक है ना। हाँ 10 मिनट है भाई, बहुत चीज़ हो जाएगी इसके अंदर। अब सुनो इसके एक्सरसाइज के जो पहले 2 क्वेश्चन जो है ना वो आर्बिट्री कांस्टेंट के ऊपर है, तो वो चीज मैं एग्जैक्टली अभी आपको बहुत अच्छे समझा नहीं पाऊंगा टिल द टाइम यू डू नॉट सॉल्व आगे की एक्सरसाइजेस, पर तुम्हें बताता हूं। देखो अगर आप लोगों के डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर 2 है तो डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब है d2y/dx स्क्वायर वगैरह कुछ चल रहा होगा उसके अंदर। जब आप लोग ये डिफरेंशिएशन वगैरह हटाओगे और एक फंक्शन बनाओगे x और y के टर्म्स में, डिफरेंशियल हटा के नॉर्मल फंक्शन में कन्वर्ट करोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो मैं जैसे आपको एक एग्जांपल के समझाता हूँ होता क्या है। देखो कुछ ऐसा दे दिया मे बी मेरे को dy/dx इज इक्वल टू x फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं ना, x के पास में dx को ले जाते हैं, y के पास में dy को लेके जाते हैं, ठीक है। तब देखो ये हो जाएगा dy इज इक्वल टू x dx, फिर अपन इंटीग्रेट करते हैं दोनों जगह पे, dy का इंटीग्रेशन हो जाएगा y, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 + c। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट बोलते थे, ये बेटा मेरा एक जनरल सोल्यूशन आया है। ये c कुछ भी हो सकता था, 1 2 8 10 15 20,000 कुछ भी हो सकता था, माइनस कुछ भी हो सकता था। ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये एक ही कांस्टेंट आया है अभी, ठीक है। यही अगर मान लो मेरा d2y/dx स्क्वायर होता, मैं उसको जब सॉल्व करता था और ऐसा कुछ बनाता था तो y की वैल्यू कुछ मे भी, ये आ नहीं रही है मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, +ax + b ऐसा कुछ आ सकते थे। तब 2 आप लोगों के आर्बिट्री कांस्टेंट्स आते थे, समझा ये चीज़? अगर यही ऑर्डर 3 रहता मेरा तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट्स आते थे? अगर ऑर्डर n रहता तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट आते थे? n। चलो ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये मेरा जनरल सोल्यूशन होता है, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक सोल्यूशन नहीं, क्या बोलते उसे?
पर्टिकुलर, हाँ पर्टिकुलर सोल्यूशन एक चीज होती है जिसके अंदर कुछ नहीं, ये इंटीग्रेट किया फिर आपको बोल दिया कि जब मेरा x की वैल्यू 1 थी तब y मेरा 0 हो रहा था, तब वो यहाँ पे डालूंगा मैं, x की वैल्यू 1 y की जगह पे 0, तो c के लिए -1/2 आ रहा है, तो मेरा फाइनल आंसर क्या जाएगा बेसिकली y इज x² 2 -1/2। अब दिस इज नॉट एन आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, मुझे नहीं पता। ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है -1/2, -1/2 तो -1/2 ही रहने वाला है ना। दिस इज नॉट, दिस -1/2 इज नॉट एन आर्बिट्री कांस्टेंट, ये एक पर्टिकुलर कांस्टेंट है। आर्बिट्री मतलब जिसकी वैल्यू को पता ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर मैं जनरल, क्या बोल रहा हूं मैं, जनरल सोल्यूशन निकाल रहा हूं ऑफ डिग्री 2, तो मेरे कितने आर्बिट्री कांस्टेंट रह गए, 2। बट मैं अगर जनरल की जगह पे पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाल रहा हूं तो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई यानी कि मुझे, तो कितने आर्बिट्री कांस्टेंट रह गए, अबे बचे ही नहीं आर्बिट्री कांस्टेंट कुछ भी। समझे चीज क्या हुआ है। तो देखो ये इतना अच्छे से शायद से अभी ना समझाओ तुम लोगों को, गिव इट सम टाइम। बट अगर मैं यहां पे देखूंगा अभी ये पहले 2 क्वेश्चंस, व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 4, कितने रह गए बेटा आर्बिट्री कांस्टेंट, 4। व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्बिट्री कांस्टेंट इन पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डर 3, तो 0 हो जाएगा। ये समझा है क्या हुआ एक बार का। तुम लोगों को आर्बिट्री कांस्टेंट और कांस्टेंट के बीच में डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या, नहीं। देखो आर्बिट्री कांस्टेंट जैसे c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है ना, 2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है क्या, नहीं 2 की तो 2 ही है ना। तो दिस इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट, दिस इज नॉट एन आर्बिट्री कांस्टेंट। यस दिस इज अ कांस्टेंट बट दिस इज नॉट आर्बिट्री कांस्टेंट कि तेरे कुछ भी वैल्यू हो सकती है, तेरी कुछ और, इसी कुछ और, इसी कुछ और, इसी कुछ और, नहीं। तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के समय पे तेरा एक भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं बचने वाला है। और आर्बिट्री कांस्टेंट हमेशा c नहीं, a b c d कुछ भी लिखा हुआ होगा। फेयर ना, यहाँ तक केगा। अब गाइस यहाँ पे हम सेशन वैसे खत्म करते हैं, बट सुनो प्लीज प्लीज प्लीज, कल का सेशन में ना ये चैप्टर एक्चुअली स्टार्ट होगा, जहाँ पे आप लोगों को पहली बार जनरल पर्टिकुलर सोल्यूशन थोड़ा बहुत शायद समझ में आए। आप लोगों को कल से होमवर्क मिलना शुरू होगा एक्सरसाइज का, तो प्लीज गाइस बी अ लिटिल मोर रेगुलर। और जो लोग आज ऑनलाइन कर रहे हैं फॉर व्हाटसोएवर रीजन, पुलिस ने पकड़ लिया, ठंडी लग रही थी, जो भी अपने बहाने हैं, प्लीज कल ऑफलाइन करना। और जिनको आज का नहीं समझा है, वैसे इजी था पार्ट, या तो वीडियो देखो या मेरे को बताओ, वो कल के पार्ट से रिलेटेड नहीं है, तो प्लीज कल तुम फ्रेश दिमाग से आ सकते हो। चलिए सी यू गाइस, बाय बाय।